प्यारे बच्चों, आज हम मानक भाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली की विशेषताओं पर प्रकाश इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा से अभिप्राय उस भाषा से होता है जो सरकारी, सामाजिक व साहित्यिक स्तर पर निर्विरोध स्वीकार्यता के साथ प्रयुक्त होती हो। कहने का भाव है कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज में आती हो, जिसमें समृद्ध साहित्य हो और जो समाज के व्यवहार में आती है, उसको हम मानक भाषा कहते हैं। वर्तमान में हमारी मानक भाषा खड़ी बोली हिंदी है। यह हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है। मूल रूप से यह हिंदी की 17 बोलियों में से एक है, परंतु आज सरकार, समाज और साहित्यकारों द्वारा इसे मानक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जितना भी सरकारी कामकाज हिंदी में होता है, वह हिंदी के जितने भी अखबार छपते हैं, हिंदी के नाम पर साहित्यकारों द्वारा इन रचनाओं का प्रणयन होता है, वह सब कुछ खड़ी बोली हिंदी में ही होता है। आधुनिक युग में साहित्य, शासन, शिक्षण और व्यावसायिक क्षेत्र में खड़ी बोली अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। इसका पहला अर्थ वह भाषा जो मेरठ के आसपास बोली जाने वाली जनभाषा, और दूसरा अर्थ हिंदी तथा उर्दू के शब्दों से युक्त हिंदुस्तानी भाषा। खड़ी बोली के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। लल्लू लाल और सदल मिश्र ने खड़ी बोली को विशुद्ध भाषा कहा है। लल्लू लाल और सदल मिश्र ने खड़ी बोली को विशुद्ध भाषा कहा है, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण नहीं है। गुलेरी जी ने इसे पड़ी बोली कहा है और धीरेन्द्र वर्मा ने इसे ब्रज भाषा की अपेक्षा खरी अथवा कर्कश भाषा कहा है। लेकिन जॉन गिलक्राइस्ट तब विश्वनाथ प्रसाद ने खड़ी बोली को टकसाली अर्थात स्टैंडर्ड भाषा कहा है। खड़ी बोली का विकास क्रम अमीर खुसरो की कविताओं से आरंभ होता है। इसकी विशेषताएं हैं वो आगे निम्न प्रकार से हैं। खड़ी बोली में ए और ए तथा ओ ध्वनियों का प्रयोग ए और ओ के रूप में किया जाता है। कहने का भाव है कि जो ए और ओ है उसके दीर्घ रूप को बोला जाता है। इसमें दीर्घ स्तर के बाद संयुक्त व्यंजन और द्वित्व का प्रयोग होता है। जैसे बेटा, हम बोलते हैं बेटा। पुनः इसमें न के स्थान पर अण का प्रयोग होता है। बलाघात का भी अधिक तीव्र प्रयोग किया जाता है। लय ध्वनि के स्थान पर ट ध्वनि का भी प्रयोग किया जाता है। व्याकरणिक विशेषताएं क्या है। खड़ी बोली में न, अण, न प्रसर्गों का प्रयोग होता है। कारक, करण कारक के साथ से, सु, से प्रसर्ग लगते हैं। संप्रदान के साथ कु, ने, न। अपादान के साथ ती, से, सु, से। संबंध कारक के साथ का, के, की। अधिकरण में पर प्रसर्गों का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में अन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बना जाता है, जैसे माली, मालन। इसमें सहायक क्रिया है के साथ साथ से का प्रयोग भी होता है, लेकिन कहीं कहीं हैंगा का प्रयोग भी होता है। खड़ी बोली के सर्वनाम के मुख्य रूप में मैं, हम, मेरा, म्हारा, वयम, थया, तुम्हारा। खड़ी बोली पर ओ के स्थान पर हर, अर का प्रयोग होता है। इसमें एक ही अर्थ में रखने वाले क्रिया विशेषणों के बहुत से रूप प्रयोग होते हैं, जैसे कब, कद, उधर, उंगे। खड़ी बोली की प्रमुख बोलियां पश्चिमी खड़ी बोली, पूर्वी खड़ी बोली और बिजनौरी होती हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। मानक भाषा का अर्थ आप समझे। मानक भाषा वह होती है जो सरकारी कामकाज की भाषा हो, जिसका शासन में प्रयोग होता हो, जिसमें साहित्य रचा जाता हो, जो समाज के आम बोलचाल की भाषा हो। जो हमारी हिंदी भाषा जो मानक भाषा है वह मानक खड़ी बोली हिंदी है, और खड़ी बोली हिंदी की एक बोली है। जो 17 बोलियां हैं उसमें से एक खड़ी बोली है। खड़ी बोली भाषा की जो उपभाषा है वह कौन सी है। पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की कौन सी बोली। खड़ी बोली मानक हिंदी कहलाती है। वह भाषा जिसका प्रयोग शासन, साहित्य और समाज में प्रयुक्त होता है, जो स्वीकार्य होती है, जिसका कोई विरोध नहीं होता है, वह भाषा मानक भाषा कहलाती है।
मानक भाषा कृत्रिम भाषा होती है। इसको व्याकरणिक नियमों के अंदर बांधा जाता है। इसके शब्दों को इसके अंदर जो इसका मानक रूप है उसको निश्चित किया जाता है, उसके शब्दों का उच्चारण को निश्चित किया जाता है और वह भाषा कौन कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है।